Assalamualaikum everyone, welcome to my new video. I hope you all are doing good and enjoying your life. Today I am going to make this video in English but मजाक कर रही हूँ। नीचे अभी 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 लोगों ने कह रहे आई बड़ी अंग्रेज़। अच्छा मैं एक बात बताती हूँ कि हम देसी लोगों का एक ये बड़ा मसला है कि फैमिली में अगर कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले हम उसको ट्रोल बड़ा करते हैं। हम उसका इतना मजाक बनाते हैं बेचारा उसका कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात कि खुद आता हो ना हो दूसरे की प्रोनाउंसिएशन ठीक करना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक कभी मजाक में चली चीज़ें अच्छी लगती हैं बट डेली रूटीन में इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आप नेक्स्ट को डिग्रेड कर रहे होते हो, नेक्स्ट का कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म कर रहे होते हो और आप सबसे बड़ी बात से टॉर्चर कर रहे होते हो तो नहीं करना चाहिए। ये बुरी बात होती है। हाँ मजाक में बंदा कभी कह देता है चलो, लेकिन नॉट ऑल टाइम और नॉट एवरी टाइम। खैर यहाँ पे पहले तो खाना बना हुआ था जिसकी मैं अब इतनी रिकॉर्डिंग नहीं करती खाने की, बस आजकल इतनी बिजी रूटीन होती है, इतना हेक्टिक हो जाता है घर का मैनेज करना और ये सारी चीज़ें मैनेज करना। दैट्स वाई अब वीडियोस भी काफ़ी डिले में अपलोड करती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह कभी कर लेती हूँ। आजकल बस एक गाना मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने अभी वो अपलोड किया है तो वो देखिएगा आप। मतलब बड़ी अच्छी उसकी लिरिक्स है और बड़ी मज़े की एस्थेटिक सी वॉइस है, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलें जी ये भी एक अपलोड कर देती हूँ, सब सुने, जो सुनेगा उसे भी अच्छा लगेगा। उस गाने की तो मेरी सही प्रमोशन करा दी है। तो यहाँ पे बस मामा का एक ड्रेस था, मामा ने कहा इसको बना लो और गला भी खुद काट लो। गला तो मुझे काटना ही नहीं आता था, पहले तो मैंने गला ख़राब किया, वो मुझसे छोटा कट गया था। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि कैसे मीडियम साइज़ गला काटते हैं, उसने मुझे गला काटना सिखा दिया, मीडियम गला। तो फिर मैंने उसको देख देख के काटना शुरू कर दिया। पहले तो टेबल इतना मैस हुआ होता है, मैं तो पहले सारा टेबल साफ़ करती हूँ और बस ये चीज़ें ना फिर जब इधर उधर पड़ी होती है मुझे बहुत इरिटेशन हो रही होती है। मैं कहती हूँ अब अगर आप काम कर रहे हो ना एटलीस्ट वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो सारा उसमें से अभी भी तक मशीन की जगह मेरी मर्ज़ी की नहीं बनी हुई, बस मजबूरी से ही कर रही होती हूँ। और लेकिन वो चलना इसको भी हम एक जगह प्रॉपर सेट करेंगे जहाँ इर्द गिर्द कोई गंद ना हो। बस यहाँ पे रखी हुई है, एक तो रोशनी अच्छी है, यहाँ पे स्विच वगैरह भी है, स्विच के बोर्ड्स लाने हैं, कुछ चीज़ें बस अब घर की डेकोरेशन की तरफ है मेरा ध्यान। अभी दराज पे देख रही थी मैं, 11 की सेल है, वहाँ से मैं कुछ लैंप्स मुझे पसंद आए हैं। मैंने प्लांट्स लेने हैं घर के लिए जो आर्टिफिशियल होते हैं ना, ये सारी चीज़ें मैंने लेनी है। कुछ रैक्स लेने हैं, कुछ वॉल शेल्फ्स लेनी है, कुछ अपनी लेने हैं स्टोरेज बॉक्सेस लेने हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करी थी, तो कुछ तो मैंने ऑर्डर किया, कुछ करूँगी। हाँ बस अब घर को सजाने की बारी आ गई है। बाकी सारा फर्नीचर वगैरह तो आपके सामने ही मैंने सेट कर लिया था और माशाल्लाह अब तो बिल्कुल घर सेट है। फर्नीचर सारा उनकी जगहों पे है, कबर्ड सेट है, किचन सेट है। वो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 1-2 हफ्ते मुझे लगे थे बट अल्लाह का शुक्र है हो गया था। यहाँ पे फिर बस मैंने सारा टेबल वगैरह क्लीन किया। टेबल वगैरह जल्दी से क्लीन करने के बाद मैंने अपनी सिलाई की तरफ आ गई। और अभी मेरी आवाज़ आपको बहुत सोई भी लगेगी क्योंकि मैं ना बहुत थकी हुई हूँ और मुझे नींद भी आई है। बट मैंने कहा नहीं 2 दिन हो गया, अब एक वीडियो तो अपलोड करनी बनती ही है। जो रिकॉर्ड किया हुआ है उसको ही सारा जोड़ जोड़ के एक वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग की हुई है। तो डेली लाइफ में यही होता है ना कि चलिए आपकी डेली लाइफ की रूटीन हो जाती है, लाइक वट यू आर डूइंग, बट यू आर कुकिंग, बट यू आर मेकिंग एंड हाँ मतलब आपकी क्या नई चीज़ रही है आज के दिन में। तो यहाँ पे बस कुछ सिलाई की चीज़ें थी और मुझे कोई भी आर महसूस नहीं होती है सिलाई करने में, अपनी माँ के कपड़े या अपने कपड़े या अपनी बहन के कपड़े करने में। तो इंसान को हुनर आना चाहिए। मुझे आता तो नहीं है बट आई एम ट्राइंग। तो पहले तो ये था कि आप स्टडी कर रहे होते हो या जॉब शॉब स्टार्ट करते हो तो आपकी शादी हो जाती है, बट मैं समझती हूँ शादी के बाद असल इंसान को टाइम मिलता है उसके लिए। और जैसा कि मेरा आप सब जानते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन था, तो हमारा आपस में टाइम स्पेंड नहीं हुआ था, जस्ट 1 वीक भी, आई थिंक 1 वीक से भी कम था आफ्टर शादी। तो ही वॉज नॉट विद मी, तो आई हैव टू स्पेंड होल डे एंड माई कंप्लीट टाइम विद हिज फैमिली। तो उस सारी चीज़ में मैंने ये किया कि मैंने कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मैं सिलाई सीख के आई थी बट फिर भी मैंने क्या किया कि मैंने मज़ीद परफेक्शन के लिए मामा के पास बैठ जाना, उनसे पूछना और अभी भी मैं उनसे पूछती हूँ। बट अब मैंने देखा है कि वो मुझे कहती हैं कि आप ना यूट्यूब से देख लो, क्योंकि अक्सर चीज़ें उन्हें लगता है कि बच्चे आजकल ना वीडियो देख के ज़्यादा अच्छा पिक करेंगे। लाइक मेरा प्रीवियस गला उन्होंने देखा जो मैंने देख के वीडियो बनाया था, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप अच्छा सीख लेती हो। और फिर ये है कि फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब से ही देख के बना लिया था गोल। मुझे मीडियम साइज़ का नहीं समझ आ रही थी ना, तो वो साइज़ करके मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था। खैर मैंने अच्छा सा बुकरम काट के सिलाई किया, वो आप सब देख रहे होंगे, मतलब नीट बना था। और बैक वाला भी मैंने खुद ही अंदाजे पे फिर काट के तो कर लिया था। बात ये होती है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो। दूसरी बात ये होती है शौक और लगन की। और मैं देखती हूँ जिन लोगों के घरों में मशीन भी नहीं है, सिलाई मशीन भी नहीं, मैं हैरान होती हूँ उन औरतों का टाइम कैसा गुजरता होगा। मतलब उनके कपड़े फट जाते होंगे तो वो क्या करती होंगी, कितनी मोहताजी है ना। तो मतलब उन्हें कभी इतनी शर्म नहीं आई कि घर पर ये चीज़ें होनी चाहिए। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत अच्छी हूँ जी, ये है वो है, नहीं नहीं, हम बहुत बुरे से ही। मैं तो मैं कहती हूँ मैं सबकी कहानी में भी अगर बुरी हूँ ना तो आई एम ओके विद इट। मतलब मुझे ये नहीं है कि आई एम परफेक्ट, नो नो आई एम नॉट परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड इवन। बट मैं एक नॉर्मल बात करी हूँ। देखिए कि कभी अब जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपने देखा होगा मैं ट्रंक के पास से गुजरी थी, तो मेरा ट्राउज़र सारा ख़राब हो गया था। फिर मेरे किचन में जब काम हो रहा था तो वहाँ से मेरी शर्ट्स ख़राब हो तो फिर मैं उन्हें खुद सिलाई करती थी। मैंने मशीन मंगवाई स्पेशल। मैंने कहा मेरी सबसे पहले आप मशीन भेजें, मुझे अबू ने लेके दी है कि बेटा आपको ज़रूरत पड़ेगी। हालाँकि आजकल लोग ना बड़ा मायूब समझते हैं। उससे मेरी एक आंटी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा मैंने अपनी बेटियों को ये चीज़ें नहीं दी, ये है वो है। लेकिन आई वाज़ थिंकिंग कि नहीं, उन्हें लाइफ में ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, नेक्स्ट घर में भी नहीं है, तो वो कैसे मैनेज करेंगी। अब मैं टेलर के पास लेके जाऊँ, हाँ जी ये मेरा थोड़ा सा कपड़े फट गए हैं, इन्हें सी दो, वो कितना एक मायूब सा लगता होगा।
ठीक है, आपको मैं भी सिलवाती हूँ कपड़े बाहर से। लाइक मुझे अक्सर अर्जेंट ही चाहिए होते हैं कपड़े। जब मैं जॉब कर रही थी तो डेली कोई ना कोई फंक्शंस आ जाते थे। अगर 2 दिन का फंक्शन है तो मुझे 2 ड्रेसेस चाहिए होंगे। फिर ज़ाहिर है आपको सबको पता है मेरी शादी के बाद हमने आपस में इतना टाइम स्पेंड ही नहीं किया था। फिर जब मुझे पता होता था ही हैव टू कम बैक फॉर 7 डेज़, तो मतलब मुझे होता था कि उन सारे डेज़ के मैं न्यू ड्रेसेस बनवाऊँ, तो मैं भी टेलर को देती थी। मतलब कोई इश्यू नहीं है। मैं भी स्टिच करवाती थी, फैंसी ड्रेसेस हैं या जैसा भी है। कोई अभी मेरी सिस्टर की शादी थी, मुझे साड़ी बनवानी है, मुझे ड्रेसेस बनवाने हैं, तो ज़ाहिर है वो मैं ये नहीं कह रही कि आप टेलर्स को ना दें। देखिए जिस इंसान की फील्ड है वो अच्छे से मैनेज करके आपको नीट एंड क्लीन स्टिचिंग करके देगा, बट छोटे-छोटे कामों के लिए लाइक अब सीधी-सीधी सिलाई है कोई, तो वो तो आनी चाहिए। मैं कहती हूँ बच्चियों को हर हुनर आना चाहिए। मैं घर पे भी हमेशा यही बात कहती हूँ, हर चीज़ आनी चाहिए। तो लाइक मुझे अब जो चीज़ें नहीं आती थी मैं वो भी सीखती हूँ। मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। ये नहीं कि मैंने नंबर बढ़ाने हैं, नहीं जी, नंबर आपने क्या बढ़ाने हैं। अब नंबर बढ़ाने से कोई जन्नत में तो नहीं जाता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया में जिसका लोगों की नज़र में सबसे ज़्यादा नंबर बड़े हुए हैं वो जन्नत में जाएगा, नहीं जी। ये किसी किताब में नहीं लिखा। नंबर बढ़ाने की बात नहीं होती है। आपकी फैमिली को आप काबिल कबूल होते हो, चाहे आप कुछ करो या ना करो, तो ये अल्लाह की देन है कि कौन आपको कैसे ट्रीट करता है। बट मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ, मेरा मकसद कुछ और है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको आना चाहिए, आपके अंदर इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए कि मैं अपना हर काम खुद करूँ, मैं अपने घर को खुद से जाऊँ। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने घर को से जाऊँ। अभी तक तो मैंने फैमिली पे छोड़ा हुआ था कि लाइक इनकी ख्वाहिश है अगर घर को डेकोर करने की तो चलो ये करें। मैंने कभी रोका नहीं है कि आप ये मत करें, आप वो मत करें। मैंने कहती हूँ आपने जहाँ को ये फ्रेम्स लगानी है लगाएं। इनने अपनी तरफ से करके देख लिया, बट नाउ इट्स माई टर्न एंड नाउ आई विल डू व्हाट आई वांट। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने रूम से स्टार्ट करूँगी। मैं अपने रूम के लैंप्स मंगवाऊँगी, अपने रूम की चीज़ें मंगवाऊँगी। फिर उसके बाद मैं आहिस्ता 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 पूरे घर को डेकोर करूँगी। मैंने किचन से स्टार्ट किया था। किचन मुझे मतलब परफेक्शन में आ गया है। अब अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ की एक जगह है। हर किसी को पता है कि ये चीज़ यहीं पे होगी। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज़ ढूँढो तो घंटों ढूँढते रहो, नहीं। हर चीज़ की मैंने एक जगह बनाई हुई है। हर चीज़ को एक तरीके से क्लीन करना है और वो बड़ा मैनेज चल रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी-सी भी ज़रा कामों से फ्री हूँ, मैं एक दफ़ा उसे फिर डीप क्लीन करूँगी। एक दफ़ा फिर मैं उसको ना बिल्कुल लश करके रख दूँगी। तो फ्रिज को भी मैं डेली देखती रहती हूँ, डेली बेसिस पे अपने जो बर्तन हमने लगाए हुए हैं। कुछ बर्तन तो भी बॉक्सेस में ही हैं, जगह ही नहीं है उनकी। तो मुझे ना फ़ील होता है कि उस टाइम मैं कहती थी कि मतलब क्या करूँगी मैं इन बर्तनों को, बट अब जब डेली मैं निकाल के रखती हूँ ना चीज़ें, तो पता चलता है हाँ, वाक़ई इंसान यूज़ करता है। अभी मैंने वो जो होती है ये सोप होल्डर होता है, तो मैं कहती थी कि ये मैं क्या करूँगी, किधर रखूँगी, ये है वो है। बट अभी जब जैसे मैं अपने फेस केयर के लिए कोई चीज़ लेके आती हूँ तो फिर मुझे जब यूज़ होता है तो मैं कहती हूँ कि वाक़ई ना हर चीज़ की ज़रूरत होती है इंसान को लाइफ़ में। तो जैसे अब मुश्किल है मार्केट जाना लेके आना, तो अल्लाह का शुक्र है चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ईज़िली लाइफ़ सेट हो जाती है, मैनेज हो जाती है। हर चीज़ की इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो बस ये है कि हम उन चीज़ों को ना हकीर समझ रहे होते हैं, हम कामों को हकीर समझ रहे होते हैं। तो मेरी ज़िंदगी की तो यही मोटिवेशन है कि कभी किसी काम को हकीर ना समझें। ऐदर यू आर लिविंग अ रॉयल लाइफ़, ऐदर यू आर लिविंग अ ब्लेस्ड लाइफ़, बट यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एटलीस्ट किचन का, कुकिंग का काम आप खुद करें। कोई जॉब करना इतना भी टफ नहीं है, मैंने की है, तो मतलब यू कैन मैनेज द थिंग्स। आप अगर अकेले रह रहे हैं तब भी यू कैन मैनेज द होम। हाँ, आपको स्क्रीन टाइम कम करना पड़ता है, आपको आपको हर टाइम पंक्चुअल रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें मैनेज होती हैं। मतलब आपकी ना एक रूटीन की लाइफ होती है कि आपने ये सब इस टाइम पे करना है, लेकिन अगर आप अपना स्केड्यूल सेट कर लेते हो, टाइम टेबल बना लेते हो, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ईजी होती जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, काम को, चीज़ों को बोझ समझ के मत करें। आप इसको इन्जॉय करके करें, और जब आप इन्जॉय करके करोगे ना, तो आप मतलब आप ना मेंटली हेल्दी रहोगे। और मेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउअडेज़। मैं कहती हूँ कि जो इंसान मेंटली हेल्दी है ना, तो मतलब वो सबसे बड़ा ब्लेस्ड इंसान है आज के टाइम में। और जो मेंटली सिक है ना, तो उसके पास तो बैठ के ही इंसान का दिमाग ख़राब होता है कि ये बंदा तो मेंटली बीमार है। बहुत से लोगों की बातों में, तो मैं अवॉइड करना स्टार्ट हो जाती हूँ उस पर्सन को जो मुझे मेंटली सिक लगता है। मैं कहती हूँ कि नहीं, आई हैव टू अवॉइड सच टाइप ऑफ पीपल। अपनी मेंटल हेल्थ की बहुत फ़िक्र किया करें। सबसे बड़ी बात, आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते, आप सारी दुनिया के लिए नहीं जी सकते। मत लिया करें टेंशन, मत किया करें वो मामले जिनसे आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो। तो मैं समझती हूँ फ़िज़िकल हेल्थ के साथ-साथ आपकी दिमागी तौर पे भी सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। मस्बत सोचें, मस्बत करें। मैं भी कभी इतनी नेगेटिव हो जाती थी, इतनी नेगेटिव हो जाती थी, लाइक बस मेरा दिमाग ना जैसे फ़ितने बनाएगा। और फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो किया गया। मतलब मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी हैं लाइफ़ में कि एप्रिसिएशन नहीं थी बिल्कुल भी। अभी भी जब एप्रिसिएशन नहीं होती तो मैं बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हूँ कि ये क्या। लेकिन फिर मुझे बताया गया, मुझे सिखाया गया इस सब में कि सारा 100% क्रेडिट एक इंसान को जाता है जिसने बहुत स्ट्रगल किया मेरे साथ। और अब मैं जैसा सोचती हूँ, जैसा बोलती हूँ, तो ये मतलब कुछ मेरी अपनी आदतें भी थी अच्छी अच्छी से मुराद कि मैं सीखने वाली थी। लेकिन कुछ आदतें ये थी कि मुझे बताया गया है कि नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, यू व्हाट यू आर, रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, लिव फॉर योर हैप्पीनेस है। तो ये बात होती है कि अल्लाह ताला आपको ना अच्छे लोगों से भी जब नवाज़ देता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन अगर आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि अपने आप को मस्बत रखें और अपने लिए सोचें, अपने लिए करें। देखिए, आपसे कोई नाराज़ है, खफ़ा है, तो लेट इट गो। आप नहीं राज़ी कर सकते, आप किसी की सोच नहीं चेंज कर सकते। मेरे साथ तो रिसेंटली इतने इंसिडेंट्स हुए हैं कि मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, सब कुछ मैं समझ सकती हूँ, सब सारी बातें मुझे आती हैं, नेगेटिविटी भी आती है। लेकिन आप मत वही बात है कि आप ना ये सब करके अपनी मेंटल हेल्थ को ज़ाया करते हैं। किसी की फ़िक्र ना करें, खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। तो मुझे तो बस बार-बार यही बताया गया है कि देखो, अपने आप को ना चीज़ों को ईज़ी रखो, चीज़ों को आसान रखो। तुम्हें टेंशन हो रही है,
टेंशन की रीज़न ढूंढो, उस चीज़ से दूर हो जाओ। अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से बाद में ऐसा होगा तो अवॉइड करो, तो बहुत लिमिटेड हो जाओ ऐसी चीज़ों से। तो खैर ये सारी चीज़ें फिर मैंने डीप डाउन सोचना शुरू की कि मुझे कोई बंदा समझा रहा है, वो मुझे ये कह रहा है। उस टाइम तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन जब मैंने डीप डाउन सोचा, मैंने कहा नहीं, ही इज़ राइट, मतलब वो मुझे ही एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन देना चाह रहा है मेंटल वाइज ना। उसके बाद मैंने जब ये सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो आफ्टर इट आई केम टू नो कि नाउ आई एम फीलिंग गुड। तो बस ये है कि लाइफ जो है ना, अल्लाह ताला बार बार नहीं देता है इंसान को, ज़िंदगी एक बार देता है, और इसकी बहुत कदर करें, इसकी बहुत कदर करें, मौत मत मांगा करें। मुझे ना उन लोगों से बड़ी कोफ्त होती है जो कह रहे होते हैं कि बस मौत मौत आ जाए। देखिए, मौत किसी के कहने से नहीं आती है। मैं कहूँ मुझे मौत आ जाए, नहीं आएगी अनटिल मेरा वक्त बराबर ना हो जाए। अल्लाह ने लिखा हुआ है मैंने कितने सांस जीना है, मैंने कितनी ज़िंदगी जीनी है, ये सब लिखा जा चुका है। मेरे मौत मांगने से नहीं आएगी, आप मौत मत मांगा करें। वो लोग ना दिमागी तौर पर बहुत 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 बेचारे मायूस हो चुके हैं ज़िंदगी से। मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला मुझे तो कुछ ऐसा बना दे कि मैं ना उन सारे लोगों को मायूसियों से निकालूँ। बेशक तू ही निकालने वाला है, लेकिन मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, मैं उनकी बात सुन सकूँ। फिर मैं उन सबको ना अच्छी बात बताऊँ कि नहीं, आप लोग ऐसे मत करें, अपने साथ जुल्म मत करें। आपको क्या टेंशन है, आपको कोई ज़वाजी ज़िंदगी में मसला है, औलाद की तरफ से मसला है, रिश्तेदारों की तरफ से मसला है। रिश्तेदारों के हवाले से तो मैं यही कहूँगी कि इनको तो आप कभी खुश नहीं कर सकते हो, इनको तो लिहाजा साइड में रखो, अपनी ज़िंदगी से माइनस ही कर दो। हाँ, इंसान अकेला कुछ भी नहीं है, खानदान बरादरी का करो। देखिए, अपनी तरफ से लॉयल होकर चले। अब मुझे पता है ना, मैंने अपनी तरफ से लॉयलिटी दिखाई है, की है, लेकिन अगर उस सब के बाद भी कोई मुझसे खुश नहीं हो रहा है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अपने आप को स्पॉइल नहीं कर सकती। हाँ, मैं स्ट्रगल करूँगी उन सबको खुश करने की, हाँ, मैं स्ट्रगल पुट करती रहूँगी कि सबको जोड़ के रखूँ, जुड़ के रहूँ सबसे, लेकिन मैं अपनी मेंटल हेल्थ उस वजह से ज़ाया नहीं कर सकती। और इसी तरह आप जब देखते हैं औलाद की तरफ से कोई मसला है, औलाद को बिठा के समझाएं, औलाद बुरी नहीं होती है। मैं एज अ औलाद अगर ये बात करूँ ना, तो औलाद को भी कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं। आप औलाद से प्यार से बात करें। आप देखें, सारे बच्चों को आप एक जैसा नहीं रख सकते, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं। कोई पढ़ाई में कमज़ोर होगा, कोई कामकाज में कमज़ोर होगा, कोई दिमागी तौर पर कमज़ोर होगा, कोई जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होगा। अगर एक एक चीज़ में कमज़ोर है, ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें ही उसकी बुरी हों, बाकी चीज़ों में वो अच्छा भी होगा। एप्रिसिएशन सीखें, बीइंग अ पेरेंट एप्रिशिएट करें अपने बच्चों को पहचानें, परखें कि हु इज़ ही, हू इज़ शी, व्हाट ही वांट्स। तो इस तरह ना बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो लाइफ में पेरेंट्स भी बहुत गलतियाँ कर जाते हैं बच्चों की परवरिश करते हुए, कि वो सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट कर रहे होते हैं, बट आई थिंक सो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने अपने बच्चे को इंडिविजुअली परखना है, इंडिविजुअली देखें। लाइक मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने बाकी बहन भाइयों जैसी नहीं हूँ। इसी तरह मेरे बच्चे होंगे, वो बाकी बहन भाइयों अपने जैसे नहीं होंगे, वो अलग होंगे, अलग अलग नेचर के होंगे। तो ये चीज़ भी बहुत लाइफ में आगे जाके आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, मेंटली स्पॉइल करती है, मेंटली सिक करती है। तो बचपन से ही ये चीज़ होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग होनी चाहिए, और बच्चों को भी अहमियत दें, इंपॉर्टेंस दें। तो ये फिर ये होता है कि बच्चा मजबूत हो जाता है। मैंने अक्सर लोग देखे हैं, बड़े मजबूत डिसीजन मेकर्स होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट, क्योंकि ना उन्हें घर से ही ये चीज़ मिली होती है। तो इस चीज़ पे भी फोकस्ड रहना चाहिए। खैर ये चीज़ें हर इंसान बेहतर जानता है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रही। मेरे ज़हन में इस टाइम कोई शख्स भी नहीं है, मेरे ज़हन में इस टाइम कोई भी मौजूद नहीं है कि मैं फ़लाँ को पॉइंट करूँ, ऐसा नहीं होता। वीडियोज़ बनाते हुए इंसान जनरल बातें करता है, इंसान किसी को नहीं कह रहा होता, इंसान किसी को नहीं सुना रहा होता, इंसान जनरल बात कर रहा होता है, अपने व्यूज़ शेयर कर रहा होता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता है, और एक हकीकत के नज़दीक बात कर रहा होता है। बहुत से लोगों की मैं कहानियाँ सुनती हूँ, बहुत से लोगों की जिन्हें लाइफ में ना बहुत डिग्रेड किया जाता है, अपनी फैमिली की तरफ से किया जाता है, अपने बहन भाइयों की तरफ से किया जाता है, और वो फिर क्या होते हैं, वो स्लोली मेंटली स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो दिमागी तौर पे ज़ाया हो रहे होते हैं ना, तो फिर उनकी ज़िंदगियाँ ज़ाया हो जाती हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रही हूँ। इस सब के बाद फिर मैं यही कहूँगी, लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। एज़ अ इंसान, अगर आप औलाद हैं, या अगर आप किसी के बहन भाई हैं या माँ बाप, अल्लाह पे कामिल यकीन रखें। वो एक दिन ना आपके सारे मसले हल कर देता है। जैसे हर सुबह के बाद शाम, और शाम के बाद सुबह आती है, हर खुशी के बाद ऐसे, हर गम के बाद ऐसी खुशी भी आती है, और हर खुशी के बाद जब गम आता है, घबराया मत करें। अच्छा, यहाँ बातों बातों में आपने देखा है कि मैंने दही में मसाला बना के पालक बनाई है। इसको ना मैंने बाद में टमाटर और लहसुन का भी तड़का लगाया था, क्योंकि ना ये इस तरह से नहीं खाया जाता है, बगैर टमाटर और लहसुन के साग आप नहीं खा सकते। ये सारी चीज़ें भून के पका के मैंने इसको साइड पे कर लिया था। इस टाइम मेरे पास टमाटर और लहसुन अवेलेबल नहीं था। फिर जैसे ही वो 2 चीज़ें आई, मैंने दोबारा से इसका तड़का बना के उसमें डाला, फिर हमने खाया। तब तक मैंने किसी को भी नहीं दिया था कि नहीं, तो क्योंकि मुझे पता है कि साग का तड़का बनता ही गार्लिक के साथ है और टमाटर के साथ है, और अगर यही 2 चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको नहीं टेस्ट कर सकते। तो वो भी मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ आगे। मैंने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की थी बनाते हुए। साथ में ये जो मैं रोटियाँ बना रही थी, ये सारी मैंने बना के रख ली, लेकिन जब मेरे टमाटर और गार्लिक आ गया, तो मैंने अच्छा सा तड़का बना के टमाटर और लहसुन उसमें शामिल करके साग के अंदर बहुत मज़े का साग बना था, और मैंने ये अपनी फ्रेंड को भी भिजवाया था। मैंने कहा आप भी टेस्ट करें, बहुत मज़े का बना है। यहाँ पे तो फिलहाल सर्दी नहीं आई है, गर्मी है, ये तो नहीं मैं कह सकती कि सर्दियों की सौगात, और मुझे तो कोई खास ये पसंद भी नहीं है, लेकिन अब चूँकि हम कभी ले आते हैं तो चलो बना लेते हैं। फिर बंदा क्या बनाए, कुछ समझ नहीं आ रही होती, क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। तो बस मैंने कहा था चलो ये भी साथ बना लेती हूँ, बाकी दिल की बातें भी आपसे कर लेती हूँ। और मैं अपनी दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करूँ, मेरी एक वीडियो पे इतना अच्छा कमेंट किया। मेरी एक कोलीग थी, उन्होंने कि आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है, वो मुझसे मिली भी हुई हैं, और बड़ी अच्छी हमारी व्हाट्सएप पे भी गपशप होती है। तो उन्होंने मुझे ये कहा, पर्सनली मैं आपको जानती हूँ, तो यू आर सो पॉजिटिव पर्सन। तो एक मेरी फ्रेंड मुझे कह रही है कि हम क्लास फेलोज थे, बट कहती है हम मेरे क्लास में तो इतना नहीं जानती थी, मेरी तुमसे दोस्ती नहीं थी ना, बट तुम्हारी वीडियोस देख के मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा ऐसे कह रहा कि क्लास में मुझे सब जानते थे, और मैं सबसे ज़्यादा सही है, मेरी बातें इतनी होती थी, मैं बातें ही हर टाइम करती रहती थी, पढ़ाई तो मेरी कम ही होती थी, बातें मेरी ज़्यादा होती थी। तो बस वो थोड़ी कम हो थी, लेकिन अब वो भी मैच्योर हो गई है। मैं भी वो स्कूल में ना, कॉलेजेस में, चाहे आप मास्टर्स भी करें ना, आप स्टूडेंट ही होते हो, और स्टूडेंट का दिमाग बच्चों वाला ही होता है, और मेरा तो दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला था।
बस गपशप करनी, खाना पीना और एंजॉय करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। अपनी लाइफ में अपनी एंजॉयमेंट का रास्ता खुद ढूंढा करें, खुद निकाला करें। किसी ने आके आपको एंजॉय नहीं कराना, आपने खुद ही करनी है स्ट्रगल अपने लिए। और अल्लाह ताला मैं कहती हूँ सबके नसीब अच्छे करे, सबके नसीब पे खुशियाँ लिखे, सबके नसीब में बसना नसीब हो। और इससे बड़ी दुआ कोई भी नहीं है कि अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे। और बस ये मेरा साग यहाँ पे इस तरह से प्रिपेयर हुआ था, लेकिन फिर मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें मैंने टमाटर और लहसुन डाल के खाना बनाने में मेरी बहुत एफर्ट्स पुट होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा दिल से बना रही होती हूँ खाना, और बस खाने के दौरान मेरी एक ही ख्वाहिश होती है कि सबको पसंद आ जाए। और अपना टेस्ट तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं कैसा खाती हूँ या कैसा पसंद करती हूँ। बस मैं ना यही दुआ करी होती हूँ, अल्लाह सबको पसंद आ जाए, इसमें नमक मिर्च बराबर हो, इसमें ये चीज़ बराबर हो, इसमें ये चीज़ बराबर हो। अब चूँकि मसाले सारे मैं शामिल कर चुकी थी, बेसिक स्पाइसेस आपने देखे हैं, ज़ीरा और वो कुटी लाल मिर्च और हरी मिर्चें और वो सूखा धनिया और वो सारी चीज़ें ना, साल्ट वगैरह। उसके अलावा मेरे पास चिकन का सालन था, वो भी मैंने चिकन भी उसमें ऐड कर दिया, दही भी ऐड कर दिया, बहुत मज़े का वो बन चुका था। बट टमाटर और लहसन का वो थी कमी थी। मैंने क्या किया, उस सारे को बाउल में निकाला, उसके बाद मैंने इसको इस तरह से बना लिया लहसन और टमाटर से। फिर मेरा साग जाके मुकम्मल हुआ था, साथ में रोटियां कंप्लीट की। तो क्योंकि इतने में आ जाता है, ज़ाहिर है सामान अक्सर ना लेट हो जाता है इंसान, तो मैंने ऑयल वगैरह भी ऐड कर लिया था, इसको दम में पका लिया। इतने मज़े का बना था, इतने मज़े का। मैं आपको ये मज़े का तब बता रही हूँ कि वही बात है, मेहनत हुई है, सिर्फ उबाल के नमक मिर्च नहीं डाल दी, बीच में अच्छा खासा ऑयल शामिल किया, अच्छा खासे टमाटर लहसन हर चीज़, दही भी शामिल किया, मसाले शामिल किए, उसे भुना है, उसे दम में पकाया है। और बीच में मैंने और कोई चीज़ आलू वगैरह शामिल नहीं किए थे, बस मैंने बीच में ना वही जो चिकन था थोड़ा सा वही शामिल किया था। ये आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत 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 प्यारी थी। चलिए जी, बहुत अच्छी सी हमारी वीडियो बन गई, बहुत अच्छा वॉइस ओवर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।